Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your mathematics teacher Hania Malik and today we are going to start chapter number 2 which is rational numbers from your book New Countdown second edition of class 7th. आज का हमारा मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स है बट रैशनल नंबर्स को समझने के लिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है जो कि आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। हम इन तीनों कैटेगरीज का रिवीजन करेंगे और इसके बाद डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड फॉर कैलकुलेशन। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इट मीन्स अनलिमिटेड। नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स होते हैं 0 के साथ। नेचुरल एंड होल नंबर्स में सिर्फ इस 0 का डिफरेंस है। होल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अब जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो कैटेगरी किस तरह से फॉर्म में आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो नेचुरल या होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2। अगेन मैं दो होल नंबर या नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -3। एक आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया है और एक आंसर मेरे पास नेगेटिव आया है। पॉजिटिव होल नंबर ऑलरेडी हमारे पास इस सेट में मौजूद है। ये एक नेगेटिव वैल्यू है जो कि हमारे पास होल नंबर्स में मौजूद नहीं है। फिर एक और कैटेगरी फॉर्म में आई जिसमें ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे जो कि है इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी इन्फिनिटी तक जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को इस सेट में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। So for this confusion, I'm gonna represent integers on number line so that you can easily understand. So here is the line. Now I'm going to divide this line into two left and right parts from 0. 0 की right side पे हम represent करते हैं positive integers and 0 की left side पे हम represent करते हैं negative integers. But what about the 0? 0 ना ही positive है और ना ही negative है। अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये हमने रैंडमली रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। ईच नंबर शुड हैव इक्वल डिस्टेंस क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर तक ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन वी विल गेट 1। 0 से राइट साइड नंबर्स इंक्रीज होते हैं एंड 0 से लेफ्ट साइड नंबर्स डिक्रीज होते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स और अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आ गए होल नंबर्स और ये सब नंबर्स इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। बट रिमेंबर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटीजर्स। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ रैशनल नंबर्स और देखते हैं कि रैशनल नंबर्स किस तरह से फॉर्म में आए हैं। अगर हम दो नेचुरल या होल नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर होगा 2 एंड वी नो दैट ये 2 हमारे पास इंटीजर्स के सेट में मौजूद है। बट अगर हम इन नंबर्स को स्वैप करके डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द आंसर? 1/2। व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस? सो इस कंडीशन के बाद रैशनल नंबर्स फॉर्म में आए। तो क्या इस टाइप के नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं? लेट्स चेक आउट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं एंड एज यू कैन सी इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 हैं एंड फ्रैक्शंस भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइप के नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं बट हम इनको फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 नंबर इज फॉर न्यूमरेटर एंड 1 नंबर इज फॉर डिनोमिनेटर। P and Q must be integers. एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि Q is not equals to 0. It means P and Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/3 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है।
और अगर हम लिखें -1/3 तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। बट इफ वी हैव नंबर लाइक दिस, इसके डिनोमिनेटर में 0 है। एज पर स्ट्रिक्ट कंडीशन q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इस टाइप के नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते। सो मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है व्हाई q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 0 करें देन व्हाट विल बी द क्वेश्चन, यानी 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 4 हो। ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो ये है रैशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन। So now I'm going to tell you how to represent rational numbers on number line. So students, as compared to integers, rational numbers को number line पे represent करना थोड़ा सा tricky है, मुश्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि मुश्किल तब होती है जब आपका concept clear नहीं होता। जब आप अच्छे से understand कर लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, और ये भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको कुछ points बताऊंगी जिससे आपके लिए ये बहुत easy हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने रैशनल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। हर इंटीजर का एक्सेप्ट 0 यानी 0 के अलावा हर इंटीजर का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर है -1, इंटीजर 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर है -2। सिमिलरली हर पॉजिटिव इंटीजर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर होता है। सो हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर लेते हैं। ये रैशनल नंबर बेसिकली फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है और ये इसके 4 पार्ट्स हैं। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इट मीन्स राइट साइड पे इसको हमने मार्क करना है, ठीक है। न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमें एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करना है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमें लोकेशन बताता है। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, ये डिनोमिनेटर हमें नंबर ऑफ पार्ट्स बताता है। ये हमें पता चल गया कि न्यूमरेटर नंबर लाइन पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है और डिनोमिनेटर नंबर लाइन पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये 1/3 1 से छोटा है या बड़ा। इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि जब न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और इसका सेकंड मेथड ये है कि आप डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये 1 से छोटा है, लेकिन ये 0 से बड़ा है। अब इसको रीड किस तरह से करना है। नंबर ऑफ पार्ट्स है हमारे पास 3 पार्ट्स में 1 पार्ट को हमें मार्क करना है। सो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो पहले तो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। सो अब इन 3 पार्ट्स में से हमें सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट को मार्क करना है। 3 पार्ट्स में 1 पार्ट यानी यहाँ पर। सो ये है 1/3। जैसे मैंने आपको बताया कि हर पॉजिटिव इंटीजर का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर हम 1/3 को मार्क कर सकते हैं तो हम -1/3 को भी मार्क कर सकते हैं। नेगेटिव के साइन से कुछ नहीं होता है। नेगेटिव रैशनल नंबर्स को मार्क करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे प्रोसीजर किया है वो आपने लेफ्ट साइड पे करना है, तो नेगेटिव वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से तो वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में। डिनोमिनेटर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स को। सिमिलरली हम इस रीजन में पार्ट्स बना लेंगे 3, 1 2 3। अब 3 पार्ट्स में 1 पार्ट को मार्क करना है, तो 1 पार्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। सो दिस इज -1/3। इसको भी मैं एरो से इंडिकेट कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी, जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। सो मैं यहाँ पर रैशनल नंबर ले लेती हूँ 7/4, सिमिलरली -7/4। सो जब आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, जो कि आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी कर चुके हैं, बट लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू डू दिस। 4 1s are 4, 7 - 4 3। सो हम इसको किस तरह से लिखते हैं। क्वोशिएंट हमारे पास 1 है, रिमाइंडर हमारे पास 3 है और डिवाइजर 4 है। सो हमने ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। इसे हम रीड करते हैं 1/3/4। इसमें ये हमारे पास होल पार्ट है और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है।
इन तीनों वैल्यूज से हमें आइडिया होगा कि 7/4 को हमने नंबर लाइन पे कहाँ मार्क करना है। सो पहले तो ये देखिए 1 होल है। 1 होल मतलब फ्रॉम 0 till 1, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 होल आ गया। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमें 1 होल के बाद मार्क करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, इट मीन्स 4 नंबर ऑफ पार्ट्स। सो 1 होल के बाद 4 पार्ट्स हमें इस रीजन में मार्क करने हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। सो 4 पार्ट में हमें 3 पार्ट्स मार्क करने हैं, 1 2 and 3। सो दिस इज आवर पॉइंट। सो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7/4। सिमिलरली -7/4 को भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे। ये माइनस में है तो इसे माइनस कर दें। अब हमें 0 की लेफ्ट साइड पे मार्क करना है। 1 होल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 1, दिस इज 1 होल। डिनोमिनेटर में 4 है तो नेक्स्ट टू 1 हम 4 पार्ट्स बना लेंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। ये 1 होल हो गया और ये 4 पार्ट्स हो गया। अब इन 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स मार्क करने हैं, 1 2 and 3। सो दिस इज आवर पॉइंट -7/4। So this is how we can represent rational numbers on number line. So students, अब तक जो numbers हमने डिस्कस किए हैं उनको हम Venn diagram के थ्रू समझ लेते हैं। तमाम natural numbers contain करते हैं whole numbers में। So natural numbers सबसेट है whole numbers का। Similarly तमाम whole numbers contain करते हैं integers में। So whole numbers सबसेट है integer का। जितने भी integers हैं वो contain करते हैं rational numbers में। सो इंटीजर्स सबसेट है रैशनल नंबर का। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में इसका कोई टॉपिक नहीं है। जब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप हमने जितनी भी नंबर्स की कैटेगरीज डिस्कस की हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।